हेलो दोस्तों, आज अपने करेंगे प्रश्नावली 9.1 का 9वां सवाल। एक ऊपरी उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अष्टभुज जो है आपके दर्शाया गया है, इस आकृति को अपने देखते हैं। तो आकृति को देखने पर अपने को आकृति को देखेंगे तो किस तरह से है। इस आकृति को अपने सबसे पहले 3 भागों में विभाजित कर लिया। मान लो आकृति नंबर 1 और ये आकृति नंबर आपकी 2, ये आकृति नंबर 3। मैंने नंबर दे दिया आकृति नंबर 1, ये आपका 2 और ये आपकी आकृति नंबर 3। तो इन आकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो आकृति नंबर 1 इस तरह से बनी हुई है। मान लो ये जो आकृति है, इस प्रकार की आकृति, ये जो आकृति है वो कौन सी आकृति कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी समलंब चतुर्भुज की। कौन सा चतुर्भुज है? ये आपका समलंब चतुर्भुज की आकृति है। इसमें जो आपके ये लंबाई दे रखी है एक समांतर भुजा की, ये आपकी, क्योंकि यहाँ इस भुजा से इस भुजा के बीच में दूरी कितनी है? 11 मीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 11 मीटर। जो भुजा दे रखी है वो कितनी है आपकी? 5 मीटर। तो ये जो भुजा है ये भी आपकी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और ये भी आपके 5 मीटर। ये सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, तो इसलिए इनका मान कितना होएगा? 5-5 मीटर होएगा। तो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3, ये आपके कौन सा चतुर्भुज बनेगा? समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। जबकि आकृति नंबर 2 क्या है? एक आयत की आकृति है, तो इसमें आपके आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर आपकी 1 और 3 जो हैं वो एक जैसी हैं, और आकृति नंबर 2 जो है आपकी वो आपके आयत है। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या लिखेंगे? इसको सोल्व करते हैं अपने। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3 ये एक जैसी हैं। तो आकृति नंबर 1 का याद कर लो, चाहे 3 का याद कर लो, या ऐसे लिख लो आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल प्लस में आकृति नंबर आपके 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल। तो इन तीनों का अपने आकृतियों का जोड़ देंगे तो अष्टभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात हो जाएगा। या इसको अपने इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि आकृति नंबर 1 और 3 एक जैसी हैं, तो इसको अपने या तो 1 का या 2 3 का, इनका याद करके 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों आकृतियों का आ जाएगा। 2 आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल कौन सा? आकृति नंबर 1 या 3 प्लस आकृति नंबर, यहाँ इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस का निशान और आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल। इस तरह से अपने इसको भी लिख सकते। तो इसको हल करेंगे तो आकृति नंबर 1 और 3 के लिए किसका सूत्र लगेगा? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। जबकि आकृति नंबर 2 के लिए किसका सूत्र लगेगा? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो यहाँ लिखा 2 आकृति नंबर 1 या 3 के लिए किसका सूत्र कहा मैंने? समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई, और ब्रैकेट बंद, और प्लस में आकृति नंबर 2 का जो सूत्र लगेगा वो किसका लगेगा? आयत का सूत्र लगेगा। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपनों इसका क्षेत्रफल याद करके और प्लस इसका क्षेत्रफल याद करके दोनों को जोड़ देंगे तो आपने अष्टभुज का
क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अपन इसको हल करते हैं, 2 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं इसमें कौन सी है, एक तो भुजा आपकी ये है और दूसरी भुजा आपकी ये है, या इसमें देखें तो एक भुजा आपकी ये है या एक भुजा आपकी ये है। तो ये 5 मीटर है, तो इसकी सारी भुजाएं कितनी हैं, 5 मीटर है। जब ये इसके बीच की दूरी, इस भुजा से इस भुजा की दूरी कितनी है, 11 मीटर, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 11 मीटर हो जाएगी। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 11 + 5, और इंटू में क्या कर देंगे अपने, इंटू में कर देंगे ऊंचाई, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, इसकी भी 4 मीटर है, तो 4 और ब्रैकेट बंद, प्लस लंबाई कितनी है आयत की, 11, और इंटू चौड़ाई कितनी है, 5, ये हो गया। अब इसको अपने आगे करते हैं, 2 ये करेंगे तो 1/2, 11 और 5 कितने होते हैं आपके, 16, इंटू 4 और ब्रैकेट बंद, प्लस में 11 इंटू 5। इसको अपने काटेंगे तो 1 दूनी दूनी और 8 दूनी 16, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है अपने पास 8 और 4। इसका अपने गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 32 को अपने 2 से गुणा करेंगे तो 64, 64 प्लस 11 + 5 का गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55। इन दोनों का जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 5 और 6 11, यानी कि 119। क्योंकि जो इकाइयां जो है अपनी किस में है, मीटर में है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। तो अपने यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसको, अष्टभुज चबूतरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, 119 वर्ग मीटर। आपको वर्ग मीटर ऐसे लिख सकते हो या इसको आप वर्ग मीटर ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से अपने इसका आगे वाला सवाल करते हैं। इसी तरह से 9.1 प्रश्नावली का अपने 10वां सवाल करेंगे। तो 10वां सवाल क्या है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है, यानी कि जिसकी 5 भुजाएं हैं, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए ज्योति और कविता का ने 2 विभिन्न तरीके से इसको विभाजित किया, यानी कि बांटा। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल याद कीजिए, और विधि भी आप बता सकते हैं। तो इस आकृति को अपने देखते हैं। तो ये आकृति जो आपकी है वो कौन से आकार की है, पंचभुज आकार की। पंचभुज को ज्योति ने तो बांटा है इस तरह से, इसको बीच में से विभाजित कर दिया, जबकि कविता ने बांटा है यहां से, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो इस 2 भागों में जो बांटा है, ज्योति का पहले देख लेते हैं। मान लो इस तरह से ज्योति ने इसको बांटा है, यानी कि बीच में से बांटा है, और इसको यहाँ दिखा रखा है आपका समकोण त्रिभुज। ये भी समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, इस पंचभुज को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो 2 आकृतियां बनी है, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 का। इसका क्षेत्रफल याद करेंगे तो इसी तरह से ही करेंगे। अब इस आकृति को अपने देखते हैं, तो ये भी क्या बनता है, एक तरह से समलंब चतुर्भुज, आपके समलंब चतुर्भुज बनेगा। इसी तरह से ये भी समलंब चतुर्भुज है, यानी कि समलंब चतुर्भुज 1 का याद करके अपने 2 से गुणा कर देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने इसको इस तरह से करेंगे। सबसे पहले अपने ज्योति का देख लेते हैं कि ज्योति ने किस तरह से की है। तो ज्योति का आलेख मैं यहाँ देखता हूँ, ज्योति आलेख, ज्योति आरेख, ये आरेख है, ज्योति आरेख। ज्योति का आरेख जो वो है किस तरह से, पंचभुज का क्षेत्रफल, यहां मैं लिखा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, पंचभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखा यहां, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि एक जैसी आकृतियां हैं, 1 नंबर आकृति और आकृति नंबर 2, इसकी जो चौड़ाई यहाँ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है, और
यहाँ जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। इसी तरह से इस भुजा की जो लंबाई है वो कौन सी आएगी, यहाँ से लेकर जो ये लंबाई दी है कौन सी, 30 मीटर। तो दो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, 130 मीटर है और दूसरी 15 मीटर है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2, क्योंकि अपने दो आकृतियां हैं तो 1/2, और समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई, और अपने इसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको अपने लिखेंगे 1/2। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, एक तो आपकी 15 मीटर है और दूसरी 30 मीटर है। तो इंटू 30 + 15 और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। तो क्योंकि 2 भागों में विभाजित हो गया तो 15/2 अपने इसको लिख सकते हैं, और ब्रैकेट आपका बंद। तो इसी तरह से 1/2 और 30 और 15 कितने होते हैं, इंटू 45 और इंटू 15/2। इसको अपने काटेंगे या इसको अपने बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि गुणा में है सारी राशियां। तो 2 × 1/2 इंटू 45 इंटू 15/2। इसको अपने काटेंगे तो 2 से ये 2 कट गया। नीचे क्या बचा है अपने पास, नीचे जो हर बचा है वो 2 बचा है। ऊपर क्या बता है, 45 और 15। 45 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 और 7 असल, और 15 × 4 = 60 और 7 67, इनके 675। और नीचे क्या है आपका 2 आया, यानी कि इसको आप 675/2 वर्ग मीटर लिख सकते हो। या इसको अपने आगे करते हैं तो इसका भाग देंगे 2 का, तो आया 3, फिर आएगा 3 और 1 7 दूनी 14 और 1 असल 5 दूनी 10। तो ये है आपका 337.5 वर्ग मीटर। ये किसका आया है, ये जो आपने ज्योति का आरेख था उसके आधार पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यानी कि क्षेत्रफल आ गया आपके बगीचे का। इसी तरह से अपने कविता का देख लेते हैं। तो कविता यहाँ लिखेंगे, कविता का कविता आरेख, कविता का आरेख के अनुसार कैसे याद करेंगे, क्योंकि इसने जो विभाजित किया है यहाँ आप देखोगे तो कविता ने जो बांटा है वो ये कितनी भुजा है आपकी, 15 मीटर है ना। यहाँ से लेकर दूरी कितनी है, ये भी 15 मीटर है, और ये भी 15 मीटर होएगी, और ये भी 15 मीटर होएगी। यानी कि ये आकृति नंबर 1 क्या बन रही है आपके, आकृति नंबर 1 बन रही है आपका वर्ग। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। आकृति नंबर 2 जो है वो आपके क्या है, त्रिभुज है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ 15 होगी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 30, तो ये 15 बची है। तो यहाँ आधार हो जाएगा आपका 15 और इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 15। तो अपने कविता के आरेख से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कविता का आरेख, इनके पंचभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा आपके आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, और प्लस में आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल। तो आकृति नंबर जो 1 है वो आपके यहाँ क्या है, वर्ग है, और आकृति नंबर 2 क्या है, त्रिभुज है। तो आकृति नंबर 1 में किसका सूत्र लगेगा, वर्ग का लगेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, और प्लस में आकृति नंबर 2 जो है वो आपका त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र लगेगा। तो भुजा कितनी थी, 15, यानी कि 15 × 15, 15 × 15 प्लस 1/2, आधार कितना था 15, और ऊंचाई आपके थी 15। तो ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस यहाँ क्या आ गया, 15 का 225 और बटा में क्या है यहाँ 2, तो 225
इंटू इसको अपने काटेंगे तो ये आएगा 1, 1, 2, 5, यानी कि 112.5। जब इसको अपने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.7 और 3 और 3, यानी कि ये हो गया आपका 337.5 वर्ग मीटर। तो ये कविता के द्वारा निकाला गया पंचभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह से 9.1 का 11वां सवाल क्या है, इस तरह से आपको एक दिया गया है फ्रेम, पिक्चर फ्रेम के आगे की बाहरी अंत विमाएँ आपको दी गई है। अंदर वाली विमाएँ जो है वो आपके 24x28, यानी कि बाहरी कितनी है 24x28 और अंदर की विमाएँ जो दी गई है 16x20। तो प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, यानी कि इनकी चौड़ाई जो है ये सबकी समान है कितनी, 4 सेमी। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो अपने इसको नंबर लगा लेते हैं। आकृति नंबर ये आपकी हो जाएगी 1, ये आकृति नंबर 2, ये आकृति नंबर 3 और ये आकृति नंबर 4। तो ये सारी जो आकृतियां हैं वो आपके क्या हो गया, ये आपके समलंब चतुर्भुज के आकार की है। तो ये आकृति है आपके दोनों समांतर भुजाएं और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो प्रत्येक खंड की कितनी है, 4 सेमी, जबकि समांतर भुजाओं का इसने दे रखा है। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे खंड, ये मैं लगा लेता हूँ नंबर 1 का क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ आएगा 1/2 और गुणा में आएगा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा, खंड नंबर 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके इधर 1/2। समांतर भुजाएं कौन सी हैं आपकी, ये है 24 सेमी, तो 24 और प्लस में ये कितनी है 16, तो 16 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 सेमी। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये जोड़ेंगे तो 40 इंटू 4, इसको अपने काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये क्या कितना आ गया 80, यानी कि 80 वर्ग मीटर, सॉरी 80 वर्ग सेमी। तो खंड नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 का 80 वर्ग सेमी। इसी तरह से खंड 2 का क्षेत्रफल, खंड नंबर 2 का क्षेत्रफल ये भी इसी तरह से आएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो खंड नंबर 2 है ये आपका, ये इस तरह से है, ये कितना है आपके 20 सेमी है और ये कितना है आपका 28 सेमी है, ये दे रखा है आप। यहाँ क्या आएगा 1/2 और समांतर भुजाएं कितनी होगी आपकी, ये होगी 20 सेमी और प्लस में दूसरी भुजा जो है ये वाली भुजा जो है आपके 28 सेमी, तो ब्रैकेट बंद और इंटू ऊंचाई कितनी है 4 है। तो 1/2 20 और इसको जोड़ेंगे तो 48 इंटू 4, ये 2 से काटेंगे तो 1 2 दूनी 4, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो 16 1 9, यानी कि 96 वर्ग सेमी। खंड नंबर 2 का क्षेत्रफल कितना आया 96 वर्ग सेमी। इसी तरह से खंड नंबर 3 का क्षेत्रफल, खंड नंबर 3 का क्षेत्रफल वही सूत्र लगेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो खंड नंबर 3 जो है आपका, ये खंड नंबर 3 है, यहाँ ये भुजा और ये भुजा जो है वो समांतर है क्योंकि यहाँ इसकी दूरी कितनी है 24 सेमी, तो ये भी कितना होएगा 24 सेमी का, ये जो है वो 16 सेमी है तो ये भी कितनी होएगी 16 सेमी। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ 1/2 गुणा 24 प्लस 16 और ऊंचाई अपनी प्रत्येक में समान है 4, तो 1/2
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 इंटू 4, ये काटेंगे तो 2 दूनी 2 दूनी 4, यानी कि 80 वर्ग सेमी। ये 80 वर्ग सेमी इसलिए आया है क्योंकि इसका क्षेत्रफल और 3 नंबर का क्षेत्रफल एक जैसा आएगा, और 2 नंबर और 4 नंबर का क्षेत्रफल एक जैसा आएगा। तो फिर अपने और याद कर लेते हैं, खंड नंबर 4 का क्षेत्रफल। खंड नंबर 4 का क्षेत्रफल जो है वो खंड नंबर 2 के क्षेत्रफल के समान ही आएगा, यानी कि 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो इसका आएगा 1/2 और इसकी समांतर भुजाएं होगी 20 प्लस 28 और ऊंचाई 2 है, वो सब में 4 है। तो यहाँ हो गया 1/2, 20 प्लस 28 इंटू 4, यानी कि 1/2 48 इंटू 4, इसको काटेंगे तो यहाँ 2 और 96 वर्ग सेमी। ये आपके चारों खंडों का मैंने अलग अलग निकाल दिया। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन था। सभी लोगों को धन्यवाद जो वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.